हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब हमने पिछली क्लास में, जैसे कि आपको पता है कि पार्ट 1 से लेके 3 तक 6 क्लास के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे मल्हार बेस्ड, जो नया सिलेबस हमारा लगाया गया है उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे 6th की एनसीईआरटी से 3 चैप्टर से मैंने वो आपको करवा दिए हैं। तो आज हम अपने अगले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितनी भी सीरीज़ में आगे लेकर आऊँ एमसीक्यू की, वो सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना। तो चलिए हम चलते अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम बात कर लेते हैं पार्ट 4 की। तो पार्ट 3 हम पहले कवर कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 1 से लेके पार्ट 3 के लिए आप पीछे की वीडियो है वो देख सकते हैं, वहाँ मैंने करवा रखे हैं उनके एमसीक्यू जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पार्ट 4 हार की जीत। हार की जीत मैंने आपको नाम याद करवाया था सुदर्शन का। सुदर्शन ने क्या किया था भाई, हार की जीत। ये जैसे मैंने ऐसे याद करवाया था कि विष्णु भगवान सुदर्शन रखते हैं, तो सुदर्शन से वो किसको बदल देते हैं, हार को किस में बदल देते हैं, जीत में। तो चलो अब हम याद करते हैं अगले हमारे जो भी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस। घोड़ा देखकर किसको बड़ा आनंद आता था। पार्ट 4 के आधार पर बताइए कि घोड़ा देखकर, यानी कि हार की जीत पार्ट के आधार पर घोड़ा देखकर किसको बड़ा आनंद आता था। बाबा भारती को, माँ को, किसान को, भगवान को। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा भाई बाबा भारती। घोड़े का नाम क्या था। सलमान, सुल्तान, मुल्तान, चेतक। तो बताइए क्या नाम था। तो घोड़े का नाम था भाई सुल्तान। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारी क्लास 6th की एनसीईआरटी लगी हुई है मल्हार, उसमें 2 घोड़ों का जिक्र है। एक तो है चेतक, चेतक की वीरता पार्ट में, और एक है हार की जीत पार्ट में सुल्तान। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, बाबा भारती सुल्तान कहकर किसे पुकारते थे। भेड़े को, या शेर को, घोड़े को, या फिर बाघ को। तो किसको पुकारते थे, घोड़े को। नगर के जीवन से किसे घृणा थी। किसान को, घोड़ों को, या फिर बाबा भारती को, या फिर माँ को। तो नगर का जो जीवन था उससे किसको घृणा थी, किसान को या फिर घोड़े को। जो घोड़ा था सुल्तान, उसको घृणा थी, उसको नगर में जाना अच्छा नहीं लगता था, या बाबा भारती को। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बाबा भारती को, क्योंकि बाबा भारती को नगर के जीवन से घृणा थी, उन्हें नगर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो इसी कारण सबसे दूर एक मंदिर में रहते थे। गाँव के बाहर एक छोटे से मंदिर में कौन रहता था। तो गाँव के बाहर एक छोटे से मंदिर में बाबा भारती, घोड़ा, किसान और भगवान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाबा भारती। अगला प्रश्न, खड़ग सिंह कौन था। डाकू, चोर, सज्जन व्यक्ति, या महात्मा। तो खड़ग सिंह कौन था भाई, डाकू। अगला, किसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। बाबा भारती, खड़ग सिंह, घोड़े का, या फिर इलाके का। तो क्या उत्तर आएगा भाई, खड़ग सिंह का। खड़ग सिंह बाबा भारती के पास आया था। बाबा भारती के पास कौन पहुंचा था, घोड़ा, ग्रामीण, खड़ग सिंह, या कोई नहीं। तो कौन पहुंचा था भाई, खड़ग सिंह। किसकी छवि हृदय पर अंकित हो जाती है, घोड़े की, डाकू की, बाबा भारती की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई घोड़े की। विचित्र जानवर कौन है, विचित्र जानवर है भाई घोड़ा। पाठ के आधार पर आगे चलते हैं। अस्तबल में कौन पहुँचे, बाबा भारती, खड़ग सिंह, घोड़े, या फिर कै और खे दोनों। तो स्टार्टिंग में जब हम पाठ पढ़ते हैं तो बाबा भारती है वो खड़ग सिंह को घोड़ा दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। तो बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों क्या करते हैं भाई, घोड़ा देखने के लिए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कै और खे दोनों। बाबा भारती ने घोड़ा किसे दिखाया, पथिक को, खड़ग सिंह को, लेखक को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई खड़ग सिंह। घोड़े को खोलकर बाहर कौन लाया, कौन लाया, खड़ग सिंह, बाबा भारती, लेखक, घोड़ा स्वयं बाहर आ गया। तो कौन लाया था भाई घोड़े को बाहर खोलकर,
बाबा भारती लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? खड़क सिंह को दिखाने के लिए, क्योंकि खड़क सिंह ने क्या कहा था कि मुझे आपका जो घोड़ा है उसको देखना है, मैंने उसकी बहुत चर्चा सुनी है। तो बाबा भारती चाहते थे कि मेरे जो घोड़े की है ना बड़ी तारीफ होगी, इसलिए उसको खोल कर लेकर आए। घोड़े की चाल को देखकर किसके हृदय पर सांप लौट गया? पथिक के, सेवक के, बाबा भारती के या खड़क सिंह के? तो किसके हृदय पर सांप लौट गया? वही खड़क सिंह के। अब यहाँ पर खड़क सिंह को ये लगा घोड़ा देखकर कि बाबा भारती के पास इस घोड़े का क्या काम है, तो इसलिए उसके मन में ईर्ष्या हो गई बाबा भारती के लिए, और वो बोला बाबा भारती को कि आप है ना, देखना मैं क्या करूँगा, आपका जो ये घोड़ा है ना मैं एक दिन लेकर चला जाऊँगा। खड़क सिंह कौन था? डाकू, व्यापारी, प्रधान या साधु? तो कौन था भाई? डाकू। अब यहाँ एक चीज़ देखने लायक है कि बाबा भारती कितने महान थे कि उन्हें पता था कि ये डाकू है, फिर भी उन्होंने अपना जो घोड़ा है वो उसको दिखाया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रात को नींद किसे नहीं आ रही थी? खड़क सिंह को, बाबा भारती को, लेखक को या फिर घोड़े को? तो रात को नींद किसे नहीं आ रही थी भाई? बाबा भारती को। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उन्होंने अपना जो घोड़ा है वो किसको दिखा दिया था? खड़क सिंह को दिखा दिया था। और अब जब खड़क सिंह को उन्होंने अपना घोड़ा दिखा दिया था तो उन्हें ऐसा लगता था कि पता नहीं कब खड़क सिंह आएगा और उनका घोड़ा लेकर चला जाएगा, तो वो उसकी रखवाली करते रहते थे। इस कारण उन्हें रात में भी अब नींद ढंग से नहीं आती थी। अस्तबल की रखवाली कौन करने लगा? तो अस्तबल की रखवाली बाबा भारती, खड़क सिंह, लेखक या फिर नौकर? तो कौन करने लगा भाई? बाबा भारती। बाबा भारती किस समय घूमने जा रहे थे? सुबह में, संध्या के समय, दोपहर में या फिर रात में? यानी कि बाबा भारती जो घूमने का समय था उनका क्या था? तो क्या था भाई? संध्या के समय। वो संध्या के समय घूमने जाते थे। किन की आंखों में चमक थी? खड़क सिंह की, घोड़े की, बाबा भारती की या नौकर की? तो किसकी थी भाई? बाबा भारती की आंखों में चमक थी। आगे चलते हैं। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगले, ये कथन किसका है? ये कथन है वो किसने कहा था? ठीक है, कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा था भाई कंगले ने। और क्या कहा था कि बाबा भारती जब वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें रोककर कहा कि मेरी भी सुनते जाओ। ठीक है, तो बाबा भारती को दया आ गई और वो वहाँ पर रुक गए। आगे अगला प्रश्न है, वैद्य का क्या नाम था? वैद्य का क्या नाम था भाई? वैद्य का नाम दुर्गादत्त था, सोमदत्त था या फिर गिरिधारी लाल था या फिर सुखेन था? बताइए क्या नाम था? तो वैद्य का नाम था भाई दुर्गा दत्त। अब वो जब बाबा भारती उस कंगले के पास रुके थे तो उस कंगले के वेश में कौन था भाई? खड़क सिंह था। और खड़क सिंह ने उसको रोका, बाबा भारती को रोक कर क्या कहा कि मुझे कहाँ जाना है? मुझे दुर्गा दत्त वैद्य के पास जाना है। तो इसलिए बाबा जी जो थे वो रुक गए थे आगे मदद करने के लिए। खड़क सिंह ने अपने आप को किसका सौतेला भाई बताया? तो खड़क सिंह ने अपने आप को किसका सौतेला भाई बताया भाई? सोमदत्त का, दुर्गादत्त का, सुखेन का या गिरधारी लाल का? तो क्या उत्तर आ जाएगा भाई इसका? दुर्गा दत्त का। अपाहिज कौन था? लेखक, डाकू खड़क सिंह, एक भिखारी, इनमें से कोई नहीं? तो कौन था भाई? डाकू खड़क सिंह। अपाहिज ने कहाँ जाने के लिए बताया कि उसे कहाँ जाना है? रामपुर, मिर्ज़ापुर, रामावाला या फिर बेलापुर? तो उसने क्या बताया भाई? उसे कहाँ जाना है? रामावाला। किसके हाथ से लगाम छूट गई? बाबा भारती, खड़क सिंह के, अपाहिज के या दुर्गादत्त के? तो किसके हाथ से लगाम छूट गई भाई? बाबा भारती के। क्योंकि अब उसने क्या किया, उससे बाबा भारती से डाकू ने घोड़ा ले लिया खड़क सिंह ने, और उसने जोर से झटका मारा और बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई। बाबा भारती ने किसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना? खड़क सिंह से, दुर्गादत्त से, नौकर से या स्वयं से? तो बाबा भारती ने ये बात किससे कही भाई? खड़क सिंह से।
और क्या कही कि आप ये बात किसी को मत बताना कि मैंने जो ये घोड़ा है आपको दिखाया, और उसके बाद आपके मन में ईर्ष्या आ गई और आपने ये ठान लिया कि घोड़ा आप मुझसे लेकर जाएंगे, और आप कंगले के वेश में आए अपाहिज बनकर। मैंने आपकी मदद की, और आपकी मदद करने के बाद मुझे क्या मिला कि आपने मुझसे मेरा घोड़ा खोस लिया। तो अगर आप ये बात किसको बताओगे, अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो लोगों का है भाई वो मदद करने से विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तो इसलिए ये बात लोगों के सामने प्रकट मत करना कि ये घोड़ा तुमने मुझसे किस प्रकार से लिया है। खड़क सिंह ने किसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरा, बाबा भारती की, घोड़े की, दुर्गादत्त की, या फिर नौकर की? बताइए किसकी गर्दन पर हाथ फेरेगा खड़क सिंह? तो घोड़े की। किसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, बाबा भारती का, दुर्गादत्त का, खड़क सिंह का, इनमें से कोई नहीं? तो क्या आएगा भाई, किसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया? तो इसका आंसर आएगा भाई खड़क सिंह का। आगे चलते हैं। खड़क सिंह ने अपनी आंखें किसके मुख पर गड़ा दी, बाबा भारती के, सुल्तान के, दुर्गादत्त के, या नौकर के? तो उन्होंने क्या किया भाई, बाबा भारती के अपने बाबा भारती के मुख पर अपनी जो नजरें हैं उनको गड़ा दिया। स्वीकार का विलोम क्या होगा भाई, सबको पता है, अस्वीकार। पाठ के आधार पर। आगे नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पर ये कथन रखा है कि बाबा भारती का ये ख्याल था कि अगर आप ये बात सबको बताओगे तो कई लोगों का गरीबों पर से विश्वास न उठ जाए कि मदद करने का ये परिणाम होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये कथन यहाँ पे रखा है। आगे, सुल्तान की ओर से मुंह किसने मोड़ लिया, बाबा भारती ने, खड़क सिंह ने, दुर्गादत्त ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सुल्तान की तरफ से जो मुख था वो किसने मोड़ लिया भाई, बाबा भारती ने। किसके कानों में बाबा भारती के शब्द गूंज रहे थे? किसके कानों में गूंजेंगे भाई, सुल्तान के, दुर्गादत्त के, खड़क सिंह के, या इनमें से कोई नहीं? तो खड़क सिंह इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसके कानों में अब ये शब्द गूंज रहे थे कि लोगों के सामने बात मत जाने देना, नहीं तो लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा कि गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए। घोड़े से किन्हें प्रेम था, दुर्गादत्त को, सुल्तान को, खड़क सिंह को, बाबा भारती को? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा भारती को। उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, यहाँ नाई का क्या अर्थ है? समान, दाढ़ी बाल बनाने वाला, यानी कि वो जो दाढ़ी और बाल बनाता है, और या फिर नई, या फिर नहीं? तो इसका क्या होगा भाई, समान। उनका मुख है जो फूल के समान खिल जाता था घोड़े को देखकर बाबा भारती का। किसके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी, खड़क सिंह के, बाबा भारती के, सुल्तान के, या दुर्गादत्त के? तो किसके मुख पर दुख की रेखा नहीं दिखाई पड़ती थी भाई, बाबा भारती के, क्योंकि अब उन्होंने ये मान लिया था कि घोड़ा किसका हो गया भाई, खड़क सिंह का हो गया। अब यहाँ एक प्रश्न कि जो खड़क सिंह है वो घोड़ा लौटाने के लिए किस समय आया था? तो वो रात के अंधेरे में आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आकर वहाँ उसने क्या किया, वो बाबा भारती के मंदिर पर पहुंचा और उसने वहाँ पे घोड़ा बांध दिया था। आगे चलते हैं। आकाश में क्या टिमटिमा रहे थे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, या जुगनू? तो क्या टिमटिमा रहे थे भाई, तारे। सुल्तान की बाग कौन पकड़े हुए था, खड़क सिंह, बाबा भारती, दुर्गादत्त, या कोई नहीं? तो सुल्तान की बाग कौन पकड़े हुए था, अब खड़क सिंह, रात के समय। अस्तबल के फाटक पर कौन पहुंचा, बाबा भारती, खड़क सिंह, दुर्गादत्त, या पथिक? तो कौन पहुंचा भाई, पथिक, ये खड़क सिंह। आगे चलते हैं। खड़क सिंह ने सुल्तान को कहाँ बांध दिया, उसके स्थान पर, घर से बाहर, मंदिर में, या सड़क पर? तो पाठ के आधार पर उन्होंने कहाँ बांधा भाई, उसके स्थान पर। किसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, खड़क सिंह, बाबा भारती, सुल्तान, या दुर्गादत्त? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई पश्चाताप के आंसू किसकी आंखों में थे, तो वो था खड़क सिंह। उसको पछतावा हो रहा था कि उसने बाबा भारती के साथ ऐसा क्यों किया। अपने स्वामी के पाँवों की चाप को किसने पहचान लिया? तो किसने पहचान लिया, घोड़े ने, खड़क सिंह ने, नौकर ने, या दुर्गादत्त ने? तो अपने स्वामी के पाँवों की चाप किसने पहचानी भाई, घोड़े ने। अपने
घोड़े के गले से लिपटकर कौन रो रहे थे? तो कौन रो रहे थे? जब वो वापिस आए तो उन्होंने देखा सुबह कि जो घोड़ा है अपने स्थान पर बंधा हुआ है, तो उससे लिपट कर रोने लगे। और वो कौन थे? वही बाबा भारती। किसकी आंखों में आंसू आ रहे थे? बाबा भारती की, खड़क सिंह की, सुल्तान की, या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी आंखों में आंसू आ रहे थे? वही बाबा भारती की। अब यहाँ एक कथन है कि खड़क सिंह के आंसू जहाँ पर गिरे थे वहीं सेम जगह पर बाबा भारती के आंसू गिरे थे और दोनों के आंसू मिलकर एक हो गए थे जमीन पर। आगे चलते हैं। घोड़े की पीठ पर बार बार हाथ कौन फेर रहे थे? तो कौन फेर रहे थे? खड़क सिंह, बाबा भारती, नौकर या सभी? अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि घोड़े की पीठ पर हाथ कौन फेर रहा था? ठीक है, तो वो था खड़क सिंह। और बार बार हाथ कौन फेर रहा था? वो थे बाबा भारती। हिन हिनाना किसकी आवाज़ है? तो सबको पता है भाई, घोड़े की। आगे चलते हैं। यहाँ हमारे पार्ट 4 के MCQ हैं वो पूरे होते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे आपको कवर करवा दिए हैं। पार्ट 1 से 3 के लिए आप पीछे की जो क्लास है वो देख लेना, मैंने अपलोड कर रखी है। आगे चलते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 है भाई रहीम के दोहे। रहीम के दोहे, और जो इनका पूरा नाम है वो क्या है भाई? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भावार्थ: छोटों का महत्व न भूलो, बड़प्पन मत दिखाओ, बड़े और छोटे सभी का महत्व है, अहंकार भूलो। बताओ भाई, इस दोहे के आधार पर बताओ कि क्या आंसर होगा। तो इस दोहे के आधार पर होगा कि छोटों का महत्व नहीं भूलना चाहिए, यानी कि इंसान को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? छोटे इंसान का महत्व नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना महत्व होता है। लोग बड़े छोटे के घालमेल में क्या गलती करते हैं? लोग, अगर लोगों को बड़े और छोटे में से किसी को चुनना हो तो लोग क्या गलती करते हैं, ये बताना है। वे बड़ों को महत्व देते हैं, वे छोटों को भूल जाते हैं, वे छोटों को महत्व देते हैं, वे बड़ों को भूल जाते हैं। तो क्या गलती करते हैं भाई? जब बड़े और छोटे में से चुनना हो ना, तो लोग क्या गलती करते हैं हमेशा? वो क्या करते हैं भाई? छोटों को भूल जाते हैं और बड़े लोगों को ही क्या करते हैं? चुनते हैं। तलवारी किसका प्रतीक है? बड़े की, हिंसा की, संघर्ष की, या फिर युद्ध की? तो किसका, तलवारी किसका प्रतीक है भाई? बड़े की। आगे चलते हैं। बड़े की मतलब बड़े लोगों की, ये ध्यान रखना आप। सुई किसकी प्रतीक है? छुटपन की, छोटे लोगों की, नीच लोगों की, इनमें से कोई नहीं। तो सुई किसकी प्रतीक है? तो सुई है भाई छोटे लोगों की। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी का आशय है। तलवार और सुई दोनों एक समान है। तलवार और सुई दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। तलवार और सुई दोनों का एक दूसरे की जगह उपयोग करो। तलवार और सुई दोनों घातक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि दोनों का अपना अपना महत्व है, क्योंकि तलवार का काम है वो सुई नहीं कर सकती, और सुई का काम क्या नहीं कर सकती भाई? तलवार नहीं कर सकती। सुई सीलने का काम करती है और तलवार काटने का काम करती है। तो दोनों दोनों का क्या है भाई? अपना अलग अलग महत्व है। आगे चलते हैं। तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान, रहीम पर काज हित, संपत्ति संचि ही सुजान। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या बताना है? ये टाइपिंग एरर हो गया, इसको छोड़ देना। इस दोहे में किस भावना को दर्शाया गया है? परोपकार, दयालुता, दरिद्रता, या फिर सहिष्णुता? तो बताइए कि इसमें किस भाव को दर्शाया गया है?
तो इसमें परोपकार को दर्शाया गया है। वृक्ष की विशेषता क्या होती है? वह पत्तों से घिरा रहता है, वह कभी अपने फल नहीं खाता, वह डालियों से झुक जाता है और वह मीठे फल प्रदान करता है। पाठ इसके दोहे के आधार पर बताना है। वैसे तो मीठे फल भी प्रदान करता है विशेषता है, लेकिन इसके आधार पर क्या होगा भाई, वह कभी अपने फल नहीं खाता। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि तरुवर फल नहीं खाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते? सुगंधित पदार्थ, हवा, जल, पूजा की सामग्री। तो सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते? सरोवर से संबंध किसका है? जल से। ठीक है। परकाज शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा काज, दूसरों के काम आना, दूसरों के हित के लिए या नई चीजें लेना। तो परकाज का अर्थ बताइए भाई। तो क्या हो जाएगा भाई? दूसरों के हित के लिए। आगे, सज्जन पुरुषों की संपत्ति। सज्जन जो पुरुष हैं उनको अपनी संपत्ति का संग्रह किस लिए करना चाहिए? अपने बुढ़ापे के लिए, दूसरों की सहायता हेतु, अमीरी का रोब जमाने के लिए, खुश रहने के लिए। तो सज्जन लोगों को किस लिए करना चाहिए भाई? दूसरों की सहायता के लिए। आगे चलते हैं। रहीमन धागा प्रेम का क्या आशय है? धागा प्रेम के समान कच्चा है, प्रेम धागे के समान कच्चा है, प्रेम धागे के समान अटूट है, प्रेम और धागा एक जैसे हैं। बताइए, रहीमन धागा प्रेम का, इसके आधार पर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो प्रेम है वो धागे के समान अटूट है। धागे और प्रेम में क्या समानता होती है? दोनों बांधते हैं, दोनों तोड़ते हैं, दोनों जोड़ते हैं, दोनों टूटते हैं। तो दोहे के आधार पे बताइए भाई क्या होगा भाई। धागे और प्रेम में क्या अंतर है? कि दोनों क्या करते हैं भाई? दोनों जोड़ते हैं। आगे, प्रेम के धागे को तोड़ने का क्या आशय है? दुश्मनी बनाना, मित्रता तोड़ना, मित्रता करना, प्रेम भाव समाप्त करना। तो धागा तोड़ने से क्या मतलब है भाई? कि क्या करना भाई? प्रेम भाव को समाप्त करना। आगे चलते हैं। टूटे से फिर ना मिले का आशय है। बताइए कि टूटे से फिर ना मिले, इससे क्या आशय है? प्रेम टूटने से फिर लोग नहीं मिलते, एक बार टूटने पर प्रेमी नहीं मिल पाते, प्रेम टूटने से फिर मन नहीं मिलते, या फिर टूटने का अवसर बार बार नहीं मिलता। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ग, कि प्रेम टूटने से फिर मन नहीं मिलते। गांठ परिजाय का सांकेतिक अर्थ बताइए। गांठ परिजाय यानी कि गांठ पड़ जाना, इसका सांकेतिक अर्थ बताइए। संबंधों में खटास आना, संबंधों में दूरी आना, संबंधों में दुश्मनी होना, धागे में गांठ पड़ जाना। तो पांचवे का आंसर क्या होगा भाई? संबंधों में दूरी आना। आगे, रहीमन पानी राखिए का आशय है। रहीम के लिए पानी रखो, भगवान के लिए पानी की रक्षा करो। रहीम कहते हैं पानी बनाए रखो, पानी को रखा रहने दो। बताइए, रहीमन पानी राखिए, इसका क्या आशय है? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, रहीम कहते हैं कि पानी है जो उसको बनाए रखो। बिन पानी सब सून का आटे के प्रसंग में क्या अर्थ है? पानी न हो तो रोटी नहीं खाई जा सकती, पानी न हो तो रोटी नहीं बन सकती, पानी न हो तो रोटी में स्वाद नहीं आता, पानी न हो तो रोटी सूनी लगती है। तो बताइए इसके आधार पर कि इस प्रसंग का क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो पानी न हो तो रोटी नहीं बन सकती। मोती के संदर्भ में
पानी का क्या अर्थ है? तालाब, सीपी, चमक या फिर मूल्य? तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है भाई चमक। आगे चलते हैं। मानुष के संदर्भ में पानी का आशय। मानुष के संदर्भ में पानी का आशय मान सम्मान, गुण, स्वभाव या फिर भोजन? तो ये हो जाएगा भाई मान और सम्मान। आगे चलते हैं। दोहा मनुष्य को अपने स्वभाव के लिए क्या प्रेरणा देता है? अहंकार बनाए रखो, स्वाभिमानी बने रहो, मान सम्मान बनाए रखो, व्यक्तित्व बचाए रखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या देता है कि मान सम्मान है वो बनाए रखो। रहीम, आगे चलते हैं। रहीम ने कैसी विपत्ति को सही कहा है? जो थोड़े दिन की होती है, जो मेहमान की भांति होती है, जो क्षणिक होती है, जो सदैव रहती है। तो बताइए, मैं आपको ये दुआ सुना देती हूँ कि रहीमदास जी कहते हैं भाई कि रहीमन विपदाऊ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। तो बताइए, तो वो कहते हैं कि भाई जो विपत्ति भली होती है, जो थोड़े दिन की होती है, वो सही होती है, क्योंकि उसमें हमें अपने अच्छे और बुरे साथ रहने वाले व्यक्तियों का पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितना अच्छा है और कौन व्यक्ति कितना बुरा है। थोड़े दिन की विपदा को भला क्यों कहा गया है? वह कुछ दिन ही परेशान करती है, वह कोई सीख नहीं देती, वह हमें यह बोध कराती है कि हमारा हितैषी कौन है, इनमें से कोई नहीं। तो किस लिए भला बताया गया है? क्योंकि वो हमें क्या देती है भाई? वो हमें बोध कराती है कि जो हमारा हितैषी है वो कौन है। और सच बात भी है कि जब कोई समस्या आती है ना जीवन में, जब पता चलता है कि कौन अपना सगा है। जगत शब्द से तात्पर्य है संसार, देश, भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? संसार। विपत्ति हमें किसकी पहचान करवाती है? यह सज्जन की पहचान करवाती है, यह दुर्जन की पहचान कराती है, ये हमें हितैषी और अहितैषी की पहचान करवाती है, यह मनुष्य को सबक सिखाती है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा कि हमें हमारे हितैषी और अहितैषी की पहचान कराती है कि हमारे हित में कौन है और हमारे हित को कौन नहीं चाहता। यह दोहा व्यवहारिक है या नीतिपरक? तो बताना है कि नीतिपरक है, व्यवहारिक और नीतिपरक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बताना है भाई ये दोहा कैसा है? तो ये दोहा भाई क्या है भाई? व्यवहारिक है। तो इसी के साथ ही ये हमारे जो पाठ हैं वो संपूर्ण होते हैं और हमारी जो क्लास है वो भी पूरी होती है। आगे के जो भी चैप्टर के MCQ हैं वो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगी। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलेंगे अगली क्लास में। 4 लाइनें सुनाकर मैं क्लास से विदा लेती हूँ कि मुश्किलों से डरकर ना खुद को रोकेंगे, उदास चेहरों की मुस्कान बनकर लौटेंगे। हम वो नहीं जो एक ठोकर से हार मान ले, हम आंधी थे पहले, तूफान बनकर एक बार फिर लौटेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राधे राधे।